नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और आज बात करने वाले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की 2025 में आयोजित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। जी हाँ, मध्य प्रदेश समूह 2 उप समूह 4 भर्ती परीक्षा 2026, जिसकी संभावित परीक्षा तिथि यहाँ पर अप्रैल 2026 है। इसमें कौन कौन से पद इस बार आने वाले हैं, क्या पदों की संख्या में इजाफा होगा, और सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का जो कि सर क्या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा भी शामिल होगी क्या? क्योंकि 2022 में जब ये भर्ती आई थी उस समय इसमें पटवारी भर्ती परीक्षा को भी जोड़ा गया था। तो पूरा क्या इसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसी के अलावा आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर जानकारी हम आपको बता देते हैं, और वो मुख्य जानकारी अपडेट क्या है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यदि सीपीसीडी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो देखिए सीपीसीडी के हाल ही में रजिस्ट्रेशन एंड हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख 29 दिसंबर 2025 थी, और अगला जो सीपीसीडी होने वाला मेरे दोस्तों ये 16, 17, 18 जनवरी 2026 है। देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कुछ ऐसे पद भी आते हैं जिसमें सहायक ग्रेड 3 या स्टेनो के शामिल हैं, जिसमें सीपीसीडी मांगी जाती है। इसलिए सीपीसीडी आप पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो इसका पूरा कोर्स या टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसी के अलावा ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स हो या सीपीसीडी की टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और सीपीसीडी क्यों जरूरी है, तो देखिए अभी ग्रुप 4 जो भर्ती परीक्षा 2026 सितंबर में होने वाली उसमें भी सीपीसीडी कमाएगी। इवन जो नई भर्ती यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव की आने वाली इसमें भी सीपीसीडी अनिवार्य है। तो समय रहते सीपीसीडी कर लीजिएगा। अभी मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की भी जो भर्ती आएगी सहायक ग्रेड 3 स्टेनो, वहां पर भी सीपीसीडी मांगी जाती है। तो इसलिए सीपीसीडी आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, और इसी के अलावा ग्रुप 4 की जो टेस्ट सीरीज है जो 2026 में भर्ती आएगी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। 18 फरवरी से आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती शुरू होगी परीक्षा, इसका पूरा संपूर्ण कोर्स लाइव विद टेस्ट सीरीज के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। कोपा वाले जो अभ्यर्थी कोपा ट्रेड के लिए आपने कंप्यूटर में दी कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, पीजीडीसीए कोपा, या बी या बीटेक पॉलिटेक्निक ने आपने कंप्यूटर आईटी में किया है तो आप कोपा ट्रेड के लिए भर सकते हैं। इसमें 80 नंबर का कंप्यूटर आता है और 20 नंबर का नॉन टेक्निकल आता है। तो इसका पूरा कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देके रखिए जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर। देखिए हाल ही में ईएसबी ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का देखिएगा कैलेंडर जारी किया है, और इसमें आप देख पा रहे हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी शामिल हैं। और यह संभावित परीक्षा माह या तिथि आप देख पा रहे हैं अप्रैल 2026 है। मतलब ये कह सकते हैं 1.5 महीने पहले, 45 से 50 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सर ये जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है क्या इसमें पटवारी की भी भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी? तो मैं आपको बता दूं, देखिए कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं और अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है कि पटवारी भर्ती भी आएगी। अरे भाई 2022 में जब ये भर्ती आई तो उसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ जोड़ा गया था, उसको टाइटल दिया गया था। बट इस बार के कैलेंडर में या 2025 के कैलेंडर में जब इस भर्ती को जोड़ा गया है तो आपने देखा है सिर्फ इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है। राजस्व विभाग की पटवारी भर्ती परीक्षा इसमें शामिल नहीं है। तो कैसे आएगी? तो फिलहाल पटवारी भर्ती परीक्षा इस साल नहीं होने वाली है। सिर्फ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ही भर्ती अभी देखने को मिलेगी। बाद में भले इसको अपडेट किया जाए वो बात अलग है, बट फिलहाल सिर्फ टाइटल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का है। इसलिए याद रखिएगा इसमें पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं आती। पटवारी भर्ती परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पार्ट नहीं होती है। वो तो लास्ट टाइम उन्होंने ऐड कर दी थी, बट इस बार यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है। अच्छा, इसमें कुल कितने पद आने वाले हैं? तो देखिए पदों को लेकर यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि सर 500 पद इसमें आ रहे हैं या उससे ज्यादा होंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा मैंने हर एक भर्ती परीक्षा जो ईएसबी आयोजित करा रहा है सभी में संभावित पदों की जो संख्या वो आपको बताई है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो कि अप्रैल 2026 में यहाँ पर होने वाली, इसमें अभी संभावित पदों की संख्या 500 है। ठीक है, ऑफिशियल रूल बुक आने पर पदों की संख्या बढ़ सकती है, बट फिलहाल तो यहाँ पर इसकी जो योग्यता है वह डिग्री या डिप्लोमा होती है। मतलब कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है।
और संभावित पद इसमें पहले 631 बताए गए थे जब 25 में कैलेंडर आया था, अभी 500 पदों की बात की जा रही है। ऑफिशियल रूल बुक आने पर इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखिए जो पूरा कैलेंडर है हमने आपको पहले भी बताया, एक बार देखिए सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल से आपको समय समय पर मिलती रहती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ रूल बुक पर 2000 देखिएगा 22 में, जब 2022 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और इसी के साथ पटवारी की भर्ती आई थी तो कौन कौन से देखिए पद यहाँ पर शामिल थे। तो देखिएगा इसमें जो पदों की संख्या आप देख सकते हैं कौन कौन से पद शामिल थे, जिसमें अनुवादक है, सहायक ग्रंथपाल है, मतलब लाइब्रेरी वालों के लिए था ग्रंथपाल सहायक, सहायक संपरीक्षक ये सिर्फ स्नातक वालों के लिए है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, प्रचार ग्रेड 2 अनुवादक, कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो जैसे पद यहाँ पर शामिल रहते हैं, और परिवीक्षा अधिकारी, सिलाई प्रशिक्षक है, बहुत सारे पद है। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, रूल बुक काफी बड़ी है। पर्यवेक्षक, हाउस मास्टर, शिक्षक, सांख्यिकी अन्वेषक, ये स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए स्पेशल वैकेंसी रहती है, और आंकड़ा विश्लेषक, लेखाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सहायक विधि अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, जी आरआई की जो वैकेंसी जिसमें एलएसजीडी का डिप्लोमा मांगा जाता है, और सहायक सामुदायिक विकास संगठन है, सहायक नगर निवेशक जैसे कई सारे पद 2022 में देखिए इस भर्ती में शामिल थे। ठीक है, सहायक लाइब्रेरियन की बात करें इसमें कई सारे पद आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पद यहाँ पर इसमें शामिल थे जब 2022 में ये भर्ती आई थी। ठीक है, और अब उसके बाद 4 साल बाद ये भर्ती 2026 में इसका एग्जाम होने जा रहा है। इसी के अलावा समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी एडीओ की जो पोस्ट है, या फिर बात करें लेबर इंस्पेक्टर, सम निरीक्षक जैसे कई सारे पद इसमें मेरे दोस्तों यहाँ पर शामिल थे 2022 में। इस बार भी अब चूंकि 2022 के बाद अब 4 साल हो चुके हैं तो उम्मीद तो है इसमें अच्छी वैकेंसी आएगी, और फिलहाल तो 500 ही संख्या इसमें बताई जा रही है। देख सकते हैं ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के इसमें कई सारे पद यहाँ पर शामिल है, कई सारे पोस्ट कोड थे जब लास्ट टाइम में भर्ती आई थी, इसमें अच्छे खासे पद थे। कंप्यूटर वालों के लिए देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 1 जैसे पद शामिल थे, अन्वेषक है, ये काफी मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी भी थी। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी यहाँ पर शामिल था, और इसके अलावा और आप पद देखेंगे इसमें कनिष्ठ सहायक का था, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनो हिंदी दोनों थे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ने, पटवारी भर्ती देखिए इसमें शामिल थी। इन्होंने क्या किया था लास्ट टाइम इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, पोस्ट कोड 162 से लेकर 212 तक सीधी भर्ती पटवारी भर्ती परीक्षा के इसमें 6755 पद थे। बाद में रिवाइज रूल बुक भी हुई थी। अब देखिए इस पटवारी भर्ती परीक्षा कि यदि आप योग्यता की बात करें कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो देखिए इसमें एनी स्ट्रीम से आपने अंडर ग्रेजुएशन या स्नातक किया, कोई भी स्नातक जिसने ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल था, और साथ में इसमें सीपीसीटी भी थी हिंदी में, मतलब सीपीसीटी हिंदी, और साथ में थ्योरी में पास होना कंपलसरी है, इंग्लिश टाइपिंग में फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये सीपीसीटी भी ये आपको पटवारी बनने के 3 वर्ष के भीतर, क्या 3 वर्ष के भीतर, जिस दिन से आपकी नियुक्ति होगी इससे 3 वर्ष के भीतर आपको बाद में देनी थी, मतलब एग्जाम फॉर्म भरते समय सीपीसीडी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ पटवारी के एग्जाम में, बाकी सभी एग्जाम में सीपीसीडी आवेदन की अंतिम तिथि तक मांगी जाती है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे, ये इसकी योग्यता थी पटवारी की। अब टोटल 9073 इसमें वैकेंसी थी, और इसी के अलावा देखिए पदवार पदों का विवरण है, जैसे अनुवादक के कुल 15 पद थे, सबकी देखिए योग्यता देखिए मोस्टली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो पद आते हैं वो ग्रेजुएशन वाले आते हैं, और कुछ स्पेशल पद होते हैं जिसमें संबंधित विषय में आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए जो पद है सहायक ग्रेड 3 या डेटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो, इसकी जो योग्यता है वो 10+2 कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, और साथ में सीपीसीटी हिंदी में, और स्टेनो वालों के लिए स्टेनो लगती है। ठीक है, तो ये कई सारे पद है, रूल बुक बड़ी है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ना बताती हूँ, यहाँ पर देखिए फटाफट से नीचे लेकर चलता हूँ। ठीक है, इसमें कई सारे पद शामिल हैं, इसका सिलेबस और आयु वगैरह क्या रहती है वो भी आप यदि देखेंगे यहाँ से, देखिए अलग अलग जिलों के पटवारी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें देखिए ये पटवारी पदों का जो एकजाई आरक्षण तालिका 6755 पद थे, पटवारी भर्ती की जो रूल बुक है ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ ही इन्होंने यहाँ पर मर्ज की थी। ठीक है, और पटवारी भर्ती परीक्षा
कि यदि मैं योग्यता की बात करूं, फिलहाल तो देखिए इस बार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी की भर्ती शामिल नहीं है। आयु की बात करें तो देखिएगा न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष है, और एसटी एससी ओबीसी को यहाँ पर छूट देते हुए 5 साल की 18 से 45 वर्ष तक कोई भी अभ्यर्थी पटवारी या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पद के लिए यहाँ पर एलिजिबल था। ये यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में देखे रखी चीजें। और इसी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। पटवारी भर्ती परीक्षा, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पटवारी भर्ती परीक्षा की क्या अर्हताएं या एलिजिबिलिटी इसमें रहती है। देखिए वेतनमान देके रखा है, इसकी सैलरी कितनी है, तो देखिए 5200 इसका ग्रेड पे 2100 ग्रेड पे है। और अर्हताएं हैं क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की हो, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। और इसी के अलावा ग्रेजुएशन के साथ देखिए एक और बात लिखी गई है कि पटवारी चयन परीक्षा तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब टाइपिंग थ्योरी में पास होना चाहिए। और सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो। या तो आपका सीपीसीटी है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप 3 साल के भीतर भी सीपीसीटी यहां पर करके दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर पटवारी से संबंधित अलग अलग जिलों में कितने पद थे वो सब कुछ यहाँ पर इसमें बताया गया था। और अब यहाँ पर मैं यदि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी दोनों का ही एक ही पेपर हुआ था, बट आपको बस पदों को यहाँ पर अरेंज करना था, मतलब आपको अर्हताएं देनी थी, मतलब आपको सीक्वेंस भरना था कि कौन कौन से पद के लिए आप योग्य हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, और पटवारी के तो आप सारे भर सकते थे। अब यहाँ पर जो इसमें पेपर होता है, समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान ज्ञान, समान गणित है, समान ज्ञान अभिरुचि रीजनिंग यहाँ पर है, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान तार्किक युक्ता, समान प्रबंधन और हिंदी जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट शामिल होते हैं। कुल मिलाकर ये 200 नंबर का पेपर होता है। किसी प्रकार का यहाँ पर ना तो मेंस होगा, ना तो माइनस मार्किंग होगी, ना इंटरव्यू की, सिंपल वनडे एग्जाम है 200 नंबर का। 20 या 22 या 25 25 25 सेट है 200, मतलब 8 सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम 25 नंबर के 200 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। नंबर भी उस दिन माइनस मार्किंग होती नहीं, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर आ जाते हैं। बट फिलहाल तो इस साल पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं आने वाली है, मतलब यदि बात करें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो 2026 में आयोजित होगी, सिर्फ उन्होंने कैलेंडर में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ही रखा है। यदि पटवारी होती तो जाहिर सी बात है पटवारी भर्ती परीक्षा को उसमें शामिल किया जाता, क्योंकि सरकार तो खुद यहाँ पर अपने 2.5 लाख पदों का बार बार जिक्र करती है, प्रचार करती है। यदि पटवारी आती तो उसका प्रचार अभी से शुरू हो जाता। अभी तक पुराने वर्षों में आपने देखा होगा, इससे पहले पटवारी जब भी भर्ती आई है ये चुनाव के समय ही आती है, चाहे वो 18 की भर्ती हो या 22 की भर्ती हो, चुनाव के समय अक्सर इस भर्ती को देखा गया है। पर फिलहाल तो ये भर्ती नहीं आने वाली, किंतु हाँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जैसे कई इसमें पद शामिल रहते हैं, मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कई सारे पद शामिल हैं, तो वो ये जो भर्ती है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप फिलहाल तो अकेली आने वाली है। इसके बारे में सब कुछ हमने बता ही दिया। संभावित पद इसमें 500 ऑफिशियल रूलों के आने पर पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ये पूरी जानकारी हमने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में आपको बताई है, कौन कौन इसमें पद आते हैं और कौन कौन से पद इसमें और आ सकते हैं। ऑफिशियल रूल बुक और आने पर आपको पता चलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित कोई भी जानकारी या क्वेरी है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।